Continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty, and it's polluted. हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माई कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो विंटर्स में गैस चैम्बर जैसा हो जाता है। दिल्ली का एयर पोल्यूशन कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक विकेड प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ना ही इसका कोई एक कॉज है और ना ही एक सिंगल सोल्यूशन। दिल्ली में पोल्यूशन 400 के पार हो जाता है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले होती है। In the national capital, Delhi airport issues advisory on the delays due to fog. ट्रेन डिले होती हैं, पर सबसे ज्यादा डेंजरस असर हेल्थ पे होता है। There is a lot of silent damage that is occurring inside our body, to our lungs, to our heart, brain, every organ in the body. By the time it comes to attention, it's too late. लोगों को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड बच्चों में कॉग्निटिव डिक्लाइन तक देखने को मिलता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग PM 2.5 जोन्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से ज्यादा कम हो सकती है। इसी वजह से दिल्ली को लोग परमानेंटली छोड़कर सेफर सिटीज पे मूव कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट भी इक्वली स्कैरी है। इंडिया हर साल अपने जीडीपी का 1.36% लॉस करता है। अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखें, मतलब $36.8 बिलियन। ये एक्सपेंस होता है हेल्थ केयर पे, लो वर्कर प्रोडक्टिविटी पे, प्री मैच्योर डेथ्स पे, टूरिज्म रिडक्शन पे। आयरनी की बात यह है कि हर साल हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग, स्मॉग टावर्स एंड प्यूरिफायर्स पे। पर अगर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखें तो एकदम जीरो इफेक्ट है, बिकॉज ये प्रॉब्लम कोई सरफेस लेवल की नहीं है, बल्कि डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दिल्ली का ज्योग्राफी बोल शेप ज्योग्राफी है एंड अरावली हिल से एयर ट्रैप होती है एंड लो विंड स्पीड की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जमीन में चिपक जाते हैं। बट सबसे ज्यादा डेंजर तो मैन मेड कॉजेस की वजह से होता है। दिल्ली में 3.3 करोड़ व्हीकल्स हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट पार्टिकल्स है जो PM 2.5 का 25 to 30% कंप्राइज करता है। इन सारी चीजों की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन वर्सन हो जाता है। सॉल्यूशंस फेल होने का सबसे मेन रीजन है दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में डिफरेंट एजेंसीज का रूल होना जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती हैं। पॉलिटिकल ब्लेम गेम होता है, इन्फोर्समेंट जीरो होता है और पॉलिटिकल विल नहीं होता कुछ करने का। सिटीजंस एंड फार्मर्स के पास कोई प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव भी नहीं होता। बट 2025 एंड 26 में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज पहली बार NCR में नेशनल लेवल पार्टी है। अगर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन हो, पॉलिटिकल विल हो, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है। ग्लोबल एग्जाम्पल्स हमें ये दिखाते हैं कि अगर मल्टी लेयर्ड स्कीम हो, रिफॉर्म्स हो, तो ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व की जा सकती है। लंदन ने अल्ट्रा लो इमिशन जोन्स बनाकर गाड़ियों को रेगुलेट किया। लॉस एंजलिस ने डिकेड तक व्हीकल नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करके पोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है एंड बीजिंग ने पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करके, कोल को बैन करके, रियल टाइम मॉनिटरिंग से सिर्फ 5 सालों में PM 2.5 का 35% रिड्यूस कर लिया है। दिल्ली को भी ये स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है एंड एक यूनिफाइड मिशन होना चाहिए जिसमें पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। व्हीकल इमिशन के लिए लोग EVs अडॉप्ट कर सकते हैं, मेट्रो यूज कर सकते हैं, पब्लिक बसेस को बूस्ट करना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन डस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए एंड डेब्रीज को मैनेज करना मैंडेटरी करना चाहिए। स्टूबल बर्निंग के लिए फार्मर्स को एक सस्टेनेबल सोल्यूशन देना चाहिए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये सारे प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व कर सकती है, साइंटिफिक अप्रोच लाके, सिटीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के, एंड अगर कलेक्टिवली वर्क किया जाए तो दिल्ली फिर से एक क्लीन एंड ब्रीदेबल सिटी बन जाएगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉक माई कॉलेज एंड कमेंट्स में बताओ आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस चाहिए।